वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर, अपनी बेस्टी के घर, जिसके भाई के घर आज हुआ है बेटा। मैं उसकी मुबारकबाद देने उन्हें जा रही हूँ। पहले तो हम कुछ मीठा लेंगे, इसके लिए मैं सबसे पहले आई थी बेकरी, और बेकरी से मैंने मुख्तलिफ़ केक देखे। बहुत अच्छे केक थे, बट कुछ इतने भी खास नहीं थे। बट यहाँ से मैंने केक नहीं लिया, क्योंकि ये केक तो मिल रहा था बट इसके ऊपर उसका नाम नहीं लिख रहे थे। तो यहाँ पे मैं यही डिस्कशन कर रही थी कि ये वाला केक अच्छा है, ये वाला केक अच्छा है, बट दोनों ही अच्छे थे। बट एंड क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने मुझे क्या कहा कि हम नाम नहीं लिख के दे सकते। फिर यहाँ से मैं वापस चली गई। फिर मैंने भाई से कहा चलो अभी तो चलते हैं यहाँ से कि नेक्स्ट वाली बेकरी में हम ट्राई करते हैं, क्या पता इससे अच्छा मिल जाए और वो हमें नाम भी लिखते हैं। फिर हमने यहाँ से कुछ फ्रूट्स लिए और यहाँ मैं बारगेनिंग कर रही थी कि मैं ख़ुद डालूँगी, आप ना डालो, आप ना डालो। तो वो भैया बड़ा अच्छा था, उसने मुझे कहा हाँ हाँ बहना आप डाल लो। यहाँ पर फिर मैं डाल रही थी। फिर यहाँ से ही मैंने क्या किया, अमरूद भी ले लिए। वो भी मैंने उसको यही कहा कि नहीं नहीं मैं ख़ुद डालूँगी, मैं ख़ुद डालूँगी। तो मासूम था, पठान थे, बट उसने मेरी कहना मान लिया। फिर मैंने यहाँ से अमरूद लिए, वो भी मैं खुद चुन चुन के डाल रही थी और मैं उसको कह रही थी कि नहीं नहीं ये। और फिर मुझे बाद में पता चला जो मेरे साथ बात कर रहा था वो उसका मालिक तो था नहीं, और उसने मुझे कम पैसे बता दिए। फिर दूसरा बंदा आया और उसने मुझे कहा बहना नहीं नहीं इतने पैसे। मैंने कहा अच्छा भैया ले लो, बट मैंने खुद डालना है। तो उसने मुझे डालने दिए। फिर वहाँ से मुझे कुछ और नहीं मिला। फिर मैं नेक्स्ट दुकान में आई, यहाँ से मैंने मुझे केले पसंद आ गए। मैंने कहा भैया मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगी। फिर यहाँ से भी मैंने अपनी मर्ज़ी की। फिर दूसरी बेकरी में मैं गई और फिर यहाँ की केक की वैरायटी बहुत अच्छी थी। इवन ये बेकरी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे हर चीज़ थी। और फिर मैंने उसको कहा कि मुझे ना नाम लिखवाना है, तो वो कहता है हाँ मैं आपको लिख दूँगा। और फिर यहाँ पे मैं देख रही थी कि इनके पास और क्या क्या चीज़ है। इतनी देर में वो भाई यहाँ पे मोहम्मद अज़ान लिख रहे थे, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड के घर भाई के घर बेटा हुआ है उसका नाम मोहम्मद अज़ान था। तो यहाँ पे पैक शैक उन्होंने कर दिया और फिर हमने यहाँ पेमेंट की। फिर हम यहाँ से निकले और फिर मैं भाई से कह रही थी जल्दी करो जल्दी करो, और इसका बाइक ही नहीं ऑन हो रहा था। और फिर बाइक हो गया ऑन। यहाँ पे मैं उसको स्टोरी सुना रही थी कि जब से मेरी और मेरी फ्रेंड की दोस्ती हुई है तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और ये सारे घर मेरे होते होते बने हैं। और वो मुझे यही कह रहा था हाँ हाँ ये तो सारे तुम्हारी नज़रों के सामने ही बने होंगे। मैंने कहा हाँ। तो फिर यहाँ पे मैं उसको लोकेशन भी बता रही थी, यहाँ से अंदर चला जा, यहाँ से। कहता नहीं नहीं मुझे सब पता है। मैं फिर भी उसको बता रही थी नहीं यहाँ से जा, यहाँ से जा। और फाइनली वो सही डायरेक्शन में जा ही रहा था वैसे। तो फिर यहाँ पे उसने मुझे यहाँ पे छोड़ा, क्योंकि उसको जल्दी थी और उसे कहीं जाना था काम। तो उसने यहाँ मुझे ड्रॉप किया और फिर मुझे कहता है ये सारे शापर पकड़ और जा, और जब वापसी पे मुझे कॉल करना, मैं लेने आ जाऊँगा। और यहाँ मुझे एक ही हाथ में, मैं उसको कहती दे दे दे, और मुझे कहता नहीं एक हाथ में नहीं दूसरे हाथ से पकड़ ले। मैंने कहा नहीं नहीं एक में ही ना। फिर यहाँ पे आंटी ने गेट खोला और फिर मैं इंटर हुई। सामने देखा तो वेलकम। मैंने कहा वाह कितना शानदार मेरा वेलकम हुआ है। फिर मैं सबसे मिली, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी। जिसके घर बेटा हुआ था उसकी शादी पे आई थी, उसके बेटे की मुबारक देने उसे आई थी। और फिर यहाँ मैं चाय पी रही थी। फिर उनकी शादी की एल्बम भी तब तक आ चुकी थी। फिर मैंने एल्बम देखी, फिर साथ साथ चाय और साथ साथ मैं इसे झूले दे रही थी और मैंने इसको सुला दिया। फिर मैंने क्या कि इसको रख दिया। और फिर मुझे आंटी ने सारे कपड़े दिखाए जो जो इसको ना मिले थे मुबारकबाद में, इसके नानके की तरफ से, इसकी फूफो की तरफ से, इसकी मतलब सबकी तरफ से। यहाँ पे मुझे कपड़े दिखा रहे थे और मैं भी बड़ी खुशी से देखी थी, क्योंकि मुझे बच्चों के कपड़े बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे भालू वालू वाले कपड़े, मतलब अच्छा लगता है ना, बच्चे हर दिन नया ड्रेस पहने और प्यारा लगे। वो यहाँ पे मैंने उसके सारे कपड़े देखे जितने भी थे ना, और मैं उन्हें बता रही थी ये से अब पूरा है, ऐसे ये अब नहीं पूरा, ये वाले सारे पहनाओ। फिर आंटी मुझे बता रही थी कि वो ना नानके जा रहा है फर्स्ट टाइम। फिर मैंने सारे उसके कपड़े निकाल के साइड पे कर दिए। मैंने कहा ये 8 जोड़े हैं, ये ले जाओ और हर दिन इसको नए पहनाना और प्यारा लगना चाहिए। फिर मैं उनको बता रही थी कि इसको बांधोगे तो ये कंफर्टेबल होगा, ये रात को तंग भी नहीं करेगा। और ऊपर से इसको इन्होंने आदत डाल दी थी जोली में रख के झूले देने की, और ये इतना रो रहा था। और यहाँ मैं इसके साथ खेल रही थी। और ये डोलो शोलो वाला भी था, ये छोटे छोटे शूज़, बच्चे बहुत अच्छे। यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया था और मैं इनको बता रही थी ऐसे बांधना है। फिर उसके बाद मैं इसके साथ इतना खेली, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अपने सगे भाई का ना बेटा हो। कुछ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, बेशक वो खून के ना हो, बट बहुत अच्छे होते हैं। उनमें एक रिश्ता ये होता है दोस्ती का। और यहाँ आंटी खाना बना रही थी और मेरी फ्रेंड की बहन बर्तन धो रही थी और मैं उन्हें तंग कर रही थी। फिर
फिर उसकी मदर ने केक काटा, फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर काफ़ी रात हो गई थी। मैं घर आ गई थी क्योंकि भाई लेने आ गए थे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।